क्यों आते हैं चक्कर? बहुत लोगों को ये बीमारी शुरू हो जाती है और वो परेशान हो जाते हैं। अगर आपको भी पहली बार जब चक्कर आया होगा तो आप डर गए होंगे, क्योंकि चक्कर आने के बाद जब बैलेंस बिगड़ता है तो इंसान पूरी तरह से डर जाता है। समझ में नहीं आता है कि क्या करे। हो सकता है खड़े खड़े आपको चक्कर आया हो, या आप बैठे हैं एकदम से आपका सर घूम गया। जब भी आपको चक्कर आता है दो बातें होती है। एक तो आपको ऐसा लग सकता है कि आपके आजू बाजू का जो वातावरण है, आपके आजू बाजू की जो चीज़ें हैं वो घूम रही है, या फिर कभी कभी बैठे बैठे ही ऐसा लगने लगता है कि मेरा सर घूम रहा है, मैं ही घूम रहा हूँ। चक्कर क्यों आते हैं, इसके कारण क्या है? क्योंकि चक्कर ये बीमारी नहीं है बल्कि किसी बीमारी का लक्षण है। तो चक्कर क्यों आते हैं, इसका कारण क्या है और किस तरह से इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करना चाहिए, यही आज हम समझने वाले हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी इस यूट्यूब चैनल पर। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब का बटन दबाइए, ताकि आने वाले नए और अच्छे वीडियोस सबसे पहले आप देख सकें। जैसे मैंने कहा कि चक्कर आना ये एक लक्षण है किसी बीमारी का, और इसीलिए कारणों के बारे में समझना ज़रूरी है। इसकी ट्रीटमेंट अगर करनी है तो कोई भी सिर्फ गोली खा लिए या सिर्फ चक्कर की गोली अगर आप खा लेते हैं, काफ़ी पेशेंट्स में देखता हूँ बहुत दिनों से गोलियां खा रहे हैं, चक्कर आ जाती है, गोली खा लेते हैं, कुछ टाइम के लिए अच्छा लगता है, फिर से जब उनको चक्कर आती है फिर से गोली खा लेते हैं। तो सिर्फ चक्कर की गोली खाना, इसकी बजाय चक्कर ये एक लक्षण है, एक सिम्टम है, इसे समझ के इसका क्या इलाज किया जा सकता है, इसका कारण क्या है, ये समझना ज़रूरी है। तो चलिए समझते हैं चक्कर के कारणों के बारे में। पहला कारण है माइग्रेन, जिसे हम सिरदर्द भी कहते हैं। अगर आपको माइग्रेन की बीमारी है, सरदर्द की बीमारी है, तो आपने देखना चाहिए कि क्या आपका सिरदर्द के साथ चक्कर का कोई संबंध है। कुछ लोगों में ऐसा देखा गया है कि उनको सिरदर्द होने के पहले चक्कर आते हैं, या फिर सिरदर्द के बाद में कभी कभी चक्कर आते हैं। तो अगर आपको सिरदर्द के साथ चक्कर आते हैं तो ये माइग्रेन की समस्या हो सकती है। दूसरा कारण होता है खून में शुगर का कम हो जाना। जी हाँ, अगर आपको डायबिटीज़ है तो भी ये स्थिति हो सकती है। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल कम हो जाए, कभी कभी गोलियों के साथ में भी ये हो सकता है, आप दवाई लेते हैं, शुगर लेवल एकदम से कम हो जाता है, इससे भी आपको चक्कर आ सकते हैं। तो ये बात को भी आपने ध्यान रखना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या आपको शुगर के साथ इसका कोई संबंध है। तीसरी स्थिति होती है आपके स्थिति में अचानक परिवर्तन हो जाना। इसे भी ज़रा समझिए। अगर आप बैठे हैं और अचानक से आप उठकर खड़े हो जाते हैं, या फिर आप लेटे हैं और आप फटाक से उठ जाते हैं, बैठने की बजाय आप खड़े हो जाते हैं, तो इससे क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, आपके दिमाग की तरफ खून नहीं पहुंचेगा। और इसीलिए ज़्यादातर बुज़ुर्गों में ये देखा गया है कि जब वो बैठने के बाद या लेटने के बाद एकदम से उठ जाते हैं, उनको चक्कर आए जैसा होने लगता है, सर घूमने लगता है उनका। चौथा कारण इसमें समझने जैसा है, वो है कान की अगर कोई बीमारी आपको है। देखिए, आपका कान सिर्फ सुनने का काम नहीं करता है बल्कि संतुलन का भी काम करता है, आपके शरीर को बैलेंस करने का भी काम करता है। और इसीलिए अगर किसी भी बीमारी की वजह से, किसी और प्रॉब्लम की वजह से अगर आपका संतुलन बनाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रणाली है, वो अगर डिस्टर्ब हो जाए तो आपको तकलीफ़ हो सकती है। और इसीलिए काफ़ी लोगों में ऐसा देखा गया है कि कान की कोई बीमारी है, कोई समस्या है, तो उसके साथ उन्हें चक्कर शुरू हो जाते हैं। उसका डायग्नोसिस करना, निदान करना ज़रूरी है, ताकि इस चक्कर की समस्या से आप पूरी तरह से राहत पा सकें। पांचवा कारण भी बहुत आम है। अगर आप स्ट्रेस, तनाव या टेंशन में हैं, आपको किसी प्रकार की चिंता है, तो आपको चक्कर आ सकते हैं। चिंता से होता क्या है, चिंता से आपके पूरे शरीर पर असर होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर आप टेंशन में आए, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, चिंता है, तो आपकी सांस की गति बढ़ जाती है, आप सांस जल्दी जल्दी लेने लगते हैं, और इससे भी आपको चक्कर आ सकते हैं। 6 नंबर का कारण है शरीर में अगर आपके पानी की कमी हो जाए, जैसे गर्मियों के दिनों में होती है, या फिर आप पानी पीना भूलते हैं, आप काम में इतने व्यस्त हैं कि आप पानी पीना भूल जाते हैं, या आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं और पानी अच्छे से नहीं पी पाते हैं, या फिर अगर आपको दस्त लगे है तो उसमें भी आपके शरीर में पानी की लेवल कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको चक्कर आ सकते हैं। ये कारण भी आपने मार्क करना चाहिए। 7 नंबर का कारण है अगर कान के अंदर कोई गांठ हो जाए, ट्यूमर हो जाए, तो इसकी वजह से भी आपको चक्कर आ सकते हैं।
8 नंबर का कारण है कुछ दवाइयाँ अगर आप ले रहे हैं, जैसे ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है या फिर आपके हार्ट की दवा है, दिल की दवा है, तो ऐसे कुछ दवाइयाँ हैं जिनके दुष्प्रभाव जिनका होता है और उस वजह से भी चक्कर आ सकते हैं। इस बात को भी आपने रूल आउट करना चाहिए। 9 नंबर का कारण है अगर आपके शरीर में विटामिन बी और आयरन की कमी है तो इस वजह से भी चक्कर आ सकते हैं। इसको भी आपने टेस्ट करना चाहिए, ये भी रूल आउट करना चाहिए। और एक कारण इसमें होता है अगर आपके कान में या सर पर कोई चोट लगी है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद अगर आपको चक्कर शुरू है तो ये भी डायग्नोस करना चाहिए। तो क्या करें अगर आपको चक्कर की बीमारी है तो क्या करें, किस तरह की ट्रीटमेंट ले? सबसे पहले निदान करें। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप होम्योपैथी भी लीजिए, क्योंकि गर्दन की वजह से भी बहुत बार चक्कर आते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से भी चक्कर आते हैं। और इसीलिए अगर आप होम्योपैथी लेते हैं तो होम्योपैथी से बीमारी पूरी तरह से निकल सकती है आपके शरीर से, आप पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। किसी अच्छे डॉक्टर को आप दिखाइए, डायग्नोसिस करवाइए, फिर उसकी ट्रीटमेंट करिए। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ जो अगर आपको चक्कर की समस्या है तो आपने ध्यान में रखनी चाहिए। आप मुझसे भी बात कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे दिया है, आप व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको काफ़ी दिनों से तकलीफ है तो पहले डायग्नोसिस करवाना ज़रूरी है। अब आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अपने सर को तेज़ी से आपको घुमाना नहीं है, एकदम से घुमाना नहीं है। अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं गर्दन के तो गोल गर्दन बिल्कुल भी नहीं घुमाना है, आहिस्ता से एक्सरसाइज कीजिए, सर को आहिस्ता से घुमाइए। अगर आपको कोई बुरी आदत है, अगर आप टोबैको लेते हैं, तंबाकू अगर आप खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, शराब लेते हैं, कैफीन अगर आप लेते हैं तो वो आपको बंद करना चाहिए। नमक का प्रमाण थोड़ा आपने कम करना चाहिए। स्ट्रेस, तनाव, टेंशन, इनसे थोड़ा दूर रहिए। मेडिटेशन कीजिए, खुद के ऊपर काम कीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज आप चालू कर सकते हैं, लेकिन लाइट एक्सरसाइज करना है। गर्दन के ऊपर प्रेशर आए ऐसा कोई भी काम आपको नहीं करना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए। उठते वक्त, बैठते वक्त, अगर आप लेटे हैं तो एकदम से उठना नहीं है, धीरे धीरे किसी चीज़ को पकड़ के आराम से उठिए। अगर आप ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो याद रखिए आपको यात्रा में किताब नहीं पढ़ना है। इसमें भी आप गर्दन झुका के बैठेंगे, झटके आएंगे आपको, इसकी वजह से भी तकलीफ हो सकती है। और इन छोटी छोटी बातों को भी याद रखिए ताकि आपको चक्कर की समस्या ज़्यादा परेशान न कर सके। याद रखिए, चक्कर ये बीमारी नहीं है बल्कि किसी बीमारी का लक्षण है। तो डॉक्टर से मिलके उसके कारण तक पहुंचिए और फिर उसका इलाज कीजिए ताकि पूरी तरह से आप स्वस्थ हो सके और आप पूरी तरह से इससे ठीक हो सकते हैं। सो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो हंसते रहे, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।